हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। तो बच्चों, फाइनली हमारा अकाउंट्स का पेपर हो चुका है कंप्लीट। अब ये सब्जेक्ट हमको क्लास 12 में दोबारा उठाकर नहीं देखना। बहुत ही प्यारे रिव्यूज आए मेरे पास कि पेपर सर बहुत अच्छा गया है, बहुत मजेदार क्वेश्चंस आए। मतलब ये कह लो कि मतलब बेसिक मतलब ऐसा लग रहा था सब कुछ कल ही तो पढ़ा था हमने और आज हमने पेपर में लिख दिया। ज्यादातर बच्चे कह रहे सर हमारे 30+ आने ही वाले हैं और कुछ बच्चे तो कह रहे सर 40 ऑन 40 तो मुझसे आज लिख कर ही ले लो। तो काफी अच्छे आए हैं, काफी अच्छे रिव्यूज आए हैं। आई होप आपने हमारे सारे क्वेरी सेशंस अटेंड करे होंगे। कोई बात नहीं, अगर नहीं करे तो कोई बात नहीं, आगे वाले अटेंड कर लेना। चलिए बच्चों, अब कंटिन्यू करते हैं हम अब आने वाले पेपर के लिए। बिजनेस स्टडीज हो गया, हमने उसमें फाड़ दिया। अकाउंटेंसी हो गया, उसमें हमने फाड़ दिया। अच्छा एक बात और, अकाउंटेंसी के जो पेपर के रिव्यूज हैं या फिर सजेस्टेड आंसर्स हैं, ये आपको थोड़ी देर तक मिल जाएंगे, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं कि जो 28 मई को हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर है, उसमें कैसे हमको फाड़ना है, उसको कैसे हमको फोड़ना है, दोनों चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब स्ट्रेटेजी पर हम बात करते हैं। ये आ गई हमारी इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजी, टर्म टू इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर हम अब बात करेंगे। देखो बच्चों, आपको एक बेसिक सी बात पता होनी चाहिए कि हमारे दो सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे मैं सिलेबस की बात जानबूझकर कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम इस चीज को ही इग्नोर कर देते हैं। जरा गौर से देखो बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी 22 मार्क्स की पूछी जाएगी और जो इंडियन इकोनॉमी है वो 18 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि मैक्रो की जिस स्ट्रॉन्ग है, मैक्रो जो स्ट्रॉन्ग करके बैठा हुआ है और इंडियन इकोनॉमी जिसकी ढीली है, कोई दिक्कत नहीं, आपके 30 तो वैसे ही आ रहे, क्योंकि 20 में से 22 में से 20 तो वैसे ले आओगे और यहाँ 20 में से 10 ले ही आओगे। तो मतलब इन शॉर्ट आपके 30 मार्क्स तो कंफर्म्ड है ही। अब 30 को 40 कैसे करना है, हम इसमें बात करने वाले हैं। देखो, आपको क्या करना है, ये आपका सिलेबस है। नेशनल इनकम 10 मार्क्स का आएगा, एडीएएस वाली यूनिट आपकी 12 मार्क्स की आएगी, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 एम्प्लॉयमेंट, चैप्टर नंबर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर और चैप्टर नंबर 9 एनवायरमेंट, ये तीनों चैप्टर मिलाकर, आई रिपीट, ये तीनों चैप्टर मिला के आपके 12 मार्क्स से पूछे जाएंगे। और वो सिंगल चैप्टर नंबर 10 इंडिया पाकिस्तान चाइना वाला वो आपका 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये जानबूझ के पता होना चाहिए कि इस चैप्टर को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो यही 6 नंबर का पूछे जाने वाला है, इग्नोर नहीं करना, समझ गए? ओके, अब देखते हैं कि कैसे इन दोनों को हमको प्लान करना है। तो बच्चों देखो, ये पूरी प्लानिंग में आपके सामने लेकर आया हूं। आज है हमारी 23 में, आधा दिन हमारे पास है। 24, 25, 26, 27, मतलब हमारे पास इन टोटल 4.5 डेज है 40 ऑन 40 स्कोर करने के लिए। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी में चैप्टर नंबर 7 एम्प्लॉयमेंट, ये करने वाले हैं। और इसके अलावा हम करेंगे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स। ध्यान रखना, सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, अपना इनकम मेथड, अपना एक्सपेंडिचर मेथड, अपना वैल्यू एडेड मेथड, ये हम सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर हो गया? ये चीज इसके अंदर हम आज करेंगे। एम्प्लॉयमेंट वाला मैंने आपको चैप्टर इसलिए बोला क्योंकि छोटा चैप्टर है, तो आसानी से हमारा हो जाएगा। क्लियर? ओके। कल कल सुबह उठते ही सबसे पहले हम एनवायरमेंट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 9 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके अलावा दोपहर में हम करेंगे नेशनल इनकम की थ्योरी, ध्यान रखना, नेशनल इनकम की थ्योरी करेंगे। और शाम के टाइम हम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर। मतलब ये कल का दिन थोड़ा सा भारी होने वाला है। अगर आपने कल का दिन मैनेज कर लिया, आई रिपीट, अगर आपने कल का दिन मैनेज कर लिया, तो हमारी जो इकोनॉमिक्स की तैयारी में एकदम फाड़ हो जाएगी। तो कल हम क्या करने वाले हैं, एनवायरमेंट चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर करने वाले हैं। इसके अलावा नेशनल इनकम की थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे और शाम को फिर हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इन शॉर्ट हम 2 दिन के अंदर क्या कंप्लीट करने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी के 3 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। 3 दिन के अंदर, सॉरी 2 दिन के अंदर, आज का दिन और कल का दिन हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और नेशनल इनकम भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं टाइम टेबल को देख के बताऊं या फिर सिलेबस को देख के बताऊं, 10 नंबर और प्लस 12 नंबर, मतलब ये 1.5 डेज में, आज और कल में हम टोटल 22 मार्क्स का कवर कर लेंगे, जिसमें 10 नंबर आपका नेशनल इनकम का हो जाएगा, 12 नंबर आपका इंडियन इकोनॉमी का हो जाएगा। क्लियर? ओके। 25 तारीख को हम क्या करने वाले हैं, 25 तारीख को हम अपना जो बचा हुआ चैप्टर है, कौन सा,
सॉरी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर गलती से लिख दिया बच्चों मैंने, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह पर आएगा इंडिया पाकिस्तान चाइना, इंडिया पाकिस्तान चाइना कंपैरेटिव वाला चैप्टर वो करेंगे 25 तारीख को। और इसके अलावा एडीएएस वाला जो बचा हुआ चैप्टर हमारा और न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो मतलब ये 25 तारीख को हम 18 मार्क्स का कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब एक दिन के अंदर, वन डे के अंदर हम 18 मार्क्स को कवर करेंगे, जिसमें 6 नंबर हमारा होगा इंडिया पाकिस्तान चाइना वाला और 12 नंबर को हमारा एडीएएस का। और ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि पूरा दिन मैक्रो कर रहे हो, पूरा दिन इंडियन इकोनॉमी कर रहे हो, कंफ्यूज हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा थ्योरी पढ़ते पढ़ते या न्यूमेरिकल करते करते। बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे थ्योरी और न्यूमेरिकल का। तो बस ये तो 3 दिन के अंदर 23, 24 और 25 3 दिन के अंदर हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बड़े ही मजे से। बस आप कल का दिन ये वाला जो 24th में है इसको संभाल लेना। ठीक है, ओके। फिर 26 को क्या करने वाले हैं सर? हम रिवाइज करेंगे। यस, रिवीजन तो हम करने वाले हैं, लेकिन साथ साथ हम कम से कम 2 पेपर सॉल्व करेंगे हाथों से लिखकर, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। इस चीज को ध्यान रखना, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ हमको सॉल्व करना है, जिससे हमको पता लग जाएगा हमारी स्पीड कितनी है। क्लियर हो गया? एकदम ध्यान रखना, स्पीड हमको चेक करनी है इसके अंदर। ओके, 26 को भी आप ये करने वाले हो, 27 को आप रिपीट करेंगे, वही आप सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना और आप रिवीजन कर लेना। इस तरीके से अगर आप करोगे, आई रिपीट, अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही मजे से 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन के अंदर आप 4 मॉक पेपर भी लिख दोगे और भरपूर रिवीजन भी कर लोगे, और इसके बाद आपके 40 on 40 को ही नहीं रोक पाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? तो चलिए बच्चों, बस इतनी सी थी हमारी प्यारी सी स्ट्रेटेजी, ये आप फॉलो कीजिए, आपके पक्का अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स के कुछ सजेस्टेड आंसर, जिसके अंदर मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी और एक पेपर पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहना और अब इकोनॉमिक्स के पेपर में फाड़ना है। ऑल द वेरी बेस्ट।